गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज 5 का एग्ज़ाम हुआ और आप सभी ने अपना अपना रिजल्ट देखा। सबसे अधिक नंबर है राहुल कुमार का, तो आज मैं इन्हीं का डिटेल जो है वो मैं आउट कर रही हूँ और साथ ही साथ हम लोग ऑनलाइन क्लासेस का सॉल्यूशन जो है वो करते जाएंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला सवाल है, 1 एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है? 1 एम्पियर विद्युत धारा यानी 1 कूलम प्रति सेकंड के रूप में भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, 1 कूलम प्रति सेकंड जो 1 एम्पियर धारा के बराबर है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, 100 आवृत्ति पर 2 हेनरी वाले चौक कॉइल का रिएक्टेंस क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का मान है 100 और एल का मान भी दिया है 2 हेनरी। तो इसमें हमें निकालना है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो है 2πfl। तो 2πfl में सीधे सीधे वैल्यू जो है पुट करेंगे फॉर्मूला पर, तो वैल्यू जो है हमारा 1256 ओम निकल जाएगा, क्योंकि इसकी यूनिट जो होती है ओम होती है। तो 1256 ओम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, 1000 वाट का हीटर प्रतिदिन 4 घंटे प्रयोग में आता है। 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से 30 दिन का बिल क्या होगा? तो हीटर जो है 1000 वाट का है, प्रतिदिन 4 घंटे चल रहा है और इस तरह 30 दिन का बिल निकालना है। पर यूनिट जो है वो 35 पैसे करके दर है, तो पूरे 30 दिन का निकालना है, 1 महीने का बिल क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसका यूनिट निकालेंगे। तो यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट आवर तो होता है। किलो वाट आवर बराबर पहले वाट आवर अपॉन 1000, यानी वाटेज जो है 1000 है, 4 घंटे चल रहे हैं अपॉन 1000, तो प्रतिदिन 4 यूनिट हो रहा है। प्रतिदिन 4 यूनिट तो 30 दिन का हो जाएगा 120 यूनिट। 120 यूनिट का हमको टोटल पैसा निकालना है, तो 120 यूनिट को 35 पैसे से गुणा कर देंगे तो 4200 पैसे निकल आएंगे, यानी पूरे 30 दिन का जो बिल होगा वो हो जाएगा 4200 पैसे। रुपए में अगर निकालना होगा तो रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 42 रुपए। नेक्स्ट सवाल है, एमसी यंत्र में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके समानुपाती होता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एमसी टाइप के यंत्र यानी मूविंग कॉइल यंत्र में करंट के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एमआई में जो होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट सवाल है, अधिकतम दक्षता के दौरान किसी ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस, कॉपर जो है लॉस वो 1000 वाट है, तो आयरन लॉस क्या होगा? तो मैक्सिमम इफिशियंसी तब होती है ट्रांसफार्मर जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस एक दूसरे के बराबर होता है। तो मैक्सिमम यानी अधिकतम दक्षता पर ट्रांसफार्मर का अगर कॉपर लॉस 1000 वाट है तो आयरन लॉस भी सेम वही होगा, यानी 1000 वाट ही होगा। नेक्स्ट सवाल है, अनुनादी आवृत्ति यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल बराबर एक्सी होता है और ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है उसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो है FR = 1/2 √LC। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है, एक फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप की चौक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो गई है, इसका क्या परिणाम होगा? तो फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप जो होती है, ट्यूबलाइट है, उसमें चौक का कॉइल है वो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होगा? तो शॉर्ट सर्किट अगर हो गई तो अधिक धारा प्रवाहित होगी, जिसमें क्या होगा, उसका जो तंतु होगा वो नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा हेवी वोल्टेज के कारण, क्योंकि चौक जो होता है वो करंट को लिमिट करता है। शॉर्ट सर्किट के केस में हो क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज धारा प्रवाहित होगी तो उसमें क्या होगा कि वो तंतु को जला देगा, नष्ट कर देगा। तो इसमें ट्यूब पुनः प्रकाश देगा, ये गलत आंसर है। ट्यूब को पुनः चालू करने पर उसका जो तंतु होगा वो जल जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक बल्ब की कैंडल शक्ति 300 है, इसके द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स को ज्ञात करना है। तो टोटल फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए जो यहाँ पे दिया हुआ है MSCP 300 है, उनको मल्टीपल करेंगे 4 पाई से। तो 4 पाई का वैल्यू कितना होता है? 12.56। तो 300 को मल्टीपल करेंगे 12.56, तो हमारा वैल्यू जो होगा टोटल फ्लक्स होगा 3768, यानी 3768
ल्यूमेन। नेक्स्ट सवाल है ऑटोमेटिक बिजली की प्रेस का थर्मोस्टेट निम्नलिखित के अनुसार कार्य करता है। जो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक प्रेस होती है उसमें थर्मोस्टेट जो होती है वो जो टेम्परेचर होती है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है, तापमान को बनाए रखती है। तो ये जो थर्मोस्टेट है तापमान के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट सवाल है ओम मीटर में एक पोटेंशियोमीटर किसके लिए लगाया जाता है। तो पोटेंशियोमीटर ओम मीटर में जीरो एडजस्टेबल यानी जीरो पर एडजस्ट करने के लिए पोटेंशियोमीटर उसके लिए उपयोग किया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि क्या है। तो कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि होती है मुंह से मुंह में श्वास देना। अगर इन केस किसी पीड़ित के मुंह पे ऐंठन हो गई है तो उस केस में मुंह से नाक भी श्वास देना होता है। नेक्स्ट सवाल है किस प्रकार के वायरिंग में दो लैंप एक ही बार ऑन होता है। तो एक वायरिंग सिस्टम है टनल वायरिंग जिसमें एक बार स्विच ऑन करने पर एक साथ दो बल्ब ग्लो करते हैं। इसी प्रकार का इसी के समरूप एक और वायरिंग है गोडाउन वायरिंग, लेकिन गोडाउन वायरिंग में एट ए टाइम एक बल्ब जलता है और पीछे के बुझते जाती है, लेकिन टनल वायरिंग में एक साथ दो ग्लो होती है और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो पीछे का एक ऑफ होते जाता है। नेक्स्ट सवाल है किस प्रकार का नियंत्रक बल एक संकेतक यंत्र है जिसे किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है। तो कंट्रोल सिस्टम जो मेथड होती है दो प्रकार की होती है, एक स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम और एक ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम। तो स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम जो होती है इस प्रकार की इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट उसको किसी भी स्थिति में रख सकते हैं। जहाँ पर स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम के मेथड उस इंस्ट्रूमेंट में है अप्लाई हो रहा है तो उसको किसी भी स्थिति में रख सकते हैं, आइदर वर्टिकल आइदर हॉरिजॉन्टल। लेकिन जो ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम होती है इस प्रकार के इंडिकेटिंग यंत्र उसको सिर्फ वर्टिकली ही खड़ा रख सकते हैं। बड़ा उस वर्टिकल स्थिति में ही वो सही वैल्यू को दर्शाता है। नेक्स्ट सवाल है किस प्रकार का वाट मीटर केवल एसी पर उपयोग होता है। तो वाट मीटर जो होती है एसी के लिए इंडक्शन टाइप के वाट मीटर होते हैं। एसी और डीसी के लिए अगर उपयोग करना हो तो डायनेमोमीटर टाइप का वाट मीटर होता है। नेक्स्ट सवाल है किसी इंस्टॉलेशन में कंटिन्यूटी टेस्ट के दौरान मैगर द्वारा इंगित पाठ्यांक क्या है। तो इंस्टॉलेशन में कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी टेस्ट के दौरान मैगर जो होता है वो रीडिंग दिखाएगा 0 मेगा ओम। अगर इनकेस अगर 1 मेगा ओम दिखा रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं ओपन सर्किट हो रखा है और कंटिन्यूटी टेस्ट में वो जीरो रीडिंग दर्शाएगा। नेक्स्ट सवाल है किसी ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन की प्रतिशतता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। वोल्टेज रेगुलेशन का परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन नो लोड वोल्टेज इंटू 1000। ये होती है वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का प्रतिशत के निकालने के लिए फॉर्मूला। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता का अधिकतम मान कब होता है। तो ट्रांसफार्मर की अधिकतम इफिशियंसी तब होती है जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर होता है एक दूसरे के, यानी कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होगा तभी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी जो होती है वो अधिकतम होती है। बिल्कुल सही जवाब है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट सवाल है किसी बैटरी सेल में धनात्मक प्लेटों की संख्या होती है। लेड एसिड सेल में जो धनात्मक प्लेट होती है ऋणात्मक यानी नेगेटिव जो प्लेट होती है उससे हमेशा एक कम होती है। ये ऋणात्मक प्लेट अधिक एक होती है ताकि ये दोनों ओर से प्रचालित हो सके संचालित हो सके, इसीलिए धनात्मक प्लेटों की संख्या एक कम होती है ऋणात्मक प्लेट से। नेक्स्ट सवाल है गैस भरी टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए कितना तापमान आवश्यक है। तो गैस भरी टंगस्टन लैंप जो होती है उसके प्रचालन के लिए 2300 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है गीजर में जल का स्तर उसकी छत से कितने सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है। गीजर
में जल का जो लेयर होता है उसकी छत से 10 से 12 सेंटीमीटर इतना जो है सेंटीमीटर इतना नीचे रखा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल, घरेलू कार्यों में फूड मिक्सर के लिए उपयुक्त विद्युत मोटर सामान्यतः होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। घरेलू में फूड मिक्सचर जो होती है उसमें यूनिवर्सल मोटर का सीरीज प्रकार का मोटर लगा होता है। नेक्स्ट सवाल है, ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट में वाट मीटर क्या दर्शाता है? ट्रांसफार्मर में लॉसेस को ज्ञात करने के लिए दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक ओपन सर्किट टेस्ट और एक होती है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट में आयरन लॉस को ज्ञात किया जाता है। तो ओपन सर्किट टेस्ट में वाटमीटर का उपयोग किया जाता है। वाटमीटर में जो रीडिंग दिखाता है वो आयरन लॉस को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट सवाल है, ट्रांसफार्मर के लघु परिपथ परीक्षण यानी कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में वाटमीटर क्या दर्शाता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कॉपर लॉस को वाटमीटर जो होगी वो उसको दर्शाएगा, यानी शॉर्ट सर्किट टेस्ट कॉपर लॉस को मेजर करने के लिए किया जाता है। आयरन लॉस नहीं होगा इसका आंसर, कॉपर लॉस होगा। आयरन लॉस ओपन सर्किट टेस्ट में इसका मेजर किया जाता है। ये थी टोटल 25 क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर हम लोग 26 से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, धन्यवाद।